और 18वां दिन अंतिम युद्ध था और भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ और भीम ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। खून में लथपथ दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़े हुए थे। पांडव अपने शिविर में चले गए। रात्रि का समय हुआ। कौरव सेना के 3 योद्धा बचे थे। और ध्यान से सुनना, 3 योद्धा बचे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। और ये तीनों दुर्योधन के पास में गए। अश्वत्थामा की आंखों से अश्रु आ गए और बोले, मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं और धिक्कार है हमारे लिए। हमारे होते हुए हमारे मित्र की ये दशा, हम मर क्यों नहीं? अश्वत्थामा ने कहा कि हम क्या करें मित्र, 18 दिन युद्ध चला, लेकिन एक दिन का भी तुमने हमको सेनापति नहीं बनाया। यदि हमको सेनापति बनाया होता तो हम 5 पांडवों के सर को काटकर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देते। दुर्योधन बोले, अब क्या होगा? बोले, अब तो बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। कल का सेनापति अगर हो सके तो हमको नियुक्त कर दो। दुर्योधन ने सोचा, हम मरे तो मरे, पांडव तो मरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुखी करने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम भी सुखी रहें, हमको भी कष्ट न मिले और दूसरे को भी कष्ट न मिले, जियो और जीने दो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम चाहे मर जाए पर दूसरा जिंदा न बचे। हमको चाहे कष्ट मिले तो मिले, लेकिन दूसरा क्यों हंस रहा है? ये रोना चाहिए। चाहे हम रो लेंगे, हम तो कोने में छुप के रो लेंगे, पर इसको रुला रहा। दुर्योधन ऐसे ही लोगों में से। दुर्योधन ने समझ लिया कि हमको तो मरना ही है, कम से कम पांडव तो मरे। और अश्वत्थामा से कहा, जाओ, कल के तुम सेनापति हो। और तीनों एक बट वृक्ष के नीचे गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य सो गए। अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। मुखिया को नींद नहीं आती। और जब कोई सर पे भार हो तब तो फिर बिल्कुल ही नहीं आती। अश्वत्थामा सोच रहे थे वचन तो दे दिया, लेकिन पांडवों के सर काटना कोई मामूली बात है क्या? सुबह क्या करूंगा? विचार कर रहे थे युद्ध कहां से कैसे शुरू किया जाए। परंतु रात्रि काल में वो छिटकती हुई चंद्रमा की उजियाली में उस वट वृक्ष के ऊपर एक नजारा देखा। अश्वत्थामा ने क्या देखा? वो उस वट वृक्ष के ऊपर एक कौवा का परिवार रहता था, घोंसला। तो पूरे परिवार के साथ कौवा अपने घोंसला में सोया हुआ था और वहां एक पक्षी आया, उल्लू। उल्लू तो जानते होंगे, उल्लू। और सोते हुए कौवा के परिवार पर आक्रमण किया उल्लू ने और पूरे परिवार को मार दिया। उल्लू के इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने उल्लू को गुरु बना दिया। उल्लू को गुरु बना दिया। अब बताओ, जिसका गुरु ही उल्लू हो वो कोई जीत हासिल करेगा क्या? जिसका गुरु उल्लू हो वो संसार में शोभनीय कार्य कर नहीं सकता, वो अशोभनीय ही कार्य करेगा। जिसका गुरु उल्लू है, अश्वत्थामा ने गुरु बनाया उल्लू को, और उल्लू को गुरु बना के कृपाचार्य को जगाया, बेटा बैठ जा। बैठ। कृपाचार्य से कहा, मामा जी उठो। क्यों? बोले चलो युद्ध करेंगे। बोले युद्ध रात में नहीं होता, दिन में होगा। बोले नहीं, रात नहीं होगा, मैं सेनापति हूं, मेरे साथ चलो।
कृपाचार्य ने कहा, पुत्र ये मर्यादा नहीं है, रात में युद्ध नहीं कर सकते। अरे बोले इस महाभारत में तो कई बार मर्यादाएं टूटी, नियम टूटे, एक बार और सही। चले गए और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाने लगा। और पांडवों के शिविर में जब जाने लगा तो पांडवों के शिविर का जो पहरा दे रहे थे, पांडवों के शिविर का पहरा दे रहे थे भोलेनाथ शिव ने रोक लिया। अब अश्वत्थामा ने जाने का प्रयास किया, शिव ने रोका तो युद्ध शुरू हुआ। युद्ध, उस युद्ध में भगवान शिव और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में अश्वत्थामा हार गया।